जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो लगातार आपके लिए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, किसी भी कंपटीशन के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे एमएस वर्ड के हो, चाहे एमएस एक्सेल के हो, पावर पॉइंट के हो, और रीट वालों के, जैसे रीट वालों के लिए कहते हैं आईसीटी सब्जेक्ट। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमएस वर्ड के और एमएस एक्सेल के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों ये मैं कम मतलब अब हमेशा लगातार आपके लिए प्रश्नों की सीरीज लगातार रखूंगा। किसी कारणवश हमारे से लगातार रेगुलर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कितने भी प्रश्नों और पूरे प्रैक्टिकल सहित, अगर किसी प्रश्न का आंसर जो भी है एबीसीडी ऑप्शन में से वो क्यों है, उसको समझा के डिटेल सहित समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। दो क्लास मैंने ऑलरेडी ले ली थी। कल की क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपलोड नहीं हो पाई, लेकिन आज मैंने क्लास वापस शुरू कर दी। और आप भी प्रश्नों को एंजॉय करिए दोस्तों, देखिए, महत्वपूर्ण है बिल्कुल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पे। देखो, आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? इसने क्या पूछा? सबसे पहली चीज तो ये A1 क्या है। सबसे पहली चीज तो क्या है, ये A1 क्या है, हमारे को A1 के बारे में जानना। दोस्तों, आपने अगर एक्सेल के बारे में प्रैक्टिकल किया थोड़ा बहुत, तो अब इसमें तो क्या होता है कि एक्सेल में एक शीट होती है, और शीट के अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। ये तो क्या होते हैं, कॉलम। ठीक है, ऐसे क्या होता है, कॉलम, और ऐसे क्या होती है, रो। क्या होती है, रो। अगर आपने इनको क्रम वाइज संख्या देखा होगा, तो आपने यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी, आगे भी चलता रहता है। और इधर देखो, ये क्या होती है, रो की संख्या होती है 1 2 3 4 और 5। ये रो की संख्या है। इसने क्या बोला, सेल एड्रेस A1, A2 और A3 और A4 का योग खोजना। और योग खोजना यानी टोटल का जो फॉर्मूला क्या होता है, इजिकल टू SUM। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कोष्टक के अंदर सेल एड्रेस होता है। तो ये हमारा A1, ये तो क्या हो गया, सेल एड्रेस हो गया। इधर से और इधर से 1, ये क्या हो गया, B1, A2, सॉरी इसको इस तरीके से नहीं जाएंगे, A2 और A3 और A4। मतलब यहाँ टोटल करना हमारे को, इनको जोड़ना हमारे को, किनको, इनको। तो इनका जो एक्सेल का जो फॉर्मूला क्या होगा, सम A1 से लेके A4 तक। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलन होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉलन। A1 से लेके A4 तक की वैल्यू को हमारे को जोड़नी, इजिकल टू सम A1 से लेके A4। तो आंसर क्या होगा, इजिकल टू सम A1 से लेके A4। देखो, पहला ही आंसर सही हो गया, A1 से लेके A4 तक। इसमें क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ सेमी कोलन दे दिया इसने। क्या दे दिया, सेमी कोलन, जबकि आएगा क्या, कोलन। तो मेरा पहला ही आंसर सही होगा कि सेल A1, A2, A3 और फिर A4 सेल का योग क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अगर किसी वैल्यू को बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो सम की जगह क्या आ जाता है, मैक्स। क्या आ जाता है, MAX। और मिनिमम निकालनी हो तो क्या आ जाता है, MIN, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सम की जगह। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। बिल्कुल प्रैक्टिकल सही समझाऊंगा। बाकी आप किसी को भी अगर MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट संबंधित किसी भी कंपटीशन के लड़के को अगर कोई क्वेरी है, तो बेझिझक आप इन नंबरों पे फोन करके पूछ सकते हैं, वरना A1 आर्यन कंप्यूटर एजुकेशन सावर पे आके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि उसकी फीस लगेगी। अगर किसी के मन में भी कोई भी क्वेरी की सर ये समस्या है और इसमें ये क्या होगा, तो उसको बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल सहित समझाऊंगा। ठीक है, चलते हम अगले प्रश्न पे। शेषफल ज्ञात करने के लिए MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं? शेषफल को ज्ञात करना, आपको क्या हो, रिमाइंडर याद करना। क्या याद करना, रिमाइंडर, है ना। शेषफल याद करना आपको, रिमाइंडर ज्ञात करना। तो रिमाइंडर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर का फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी है,
तो दोस्तों रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू मोड, क्या होता है इक्वल टू मोड, और हमारे जो भी सेल एड्रेस है, जो भी वैल्यू है, वैल्यू जैसे आप कोई भी वैल्यू ले लो, 24/6 ले लो, 6 चौका 24, 6 चौका भाग लगा 6 चौका 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर मैं वैल्यू यहाँ चेंज कर दूं, 24 की जगह क्या कर देता हूँ 5, है ना, तो 4 पंजो 20, तो रिमाइंडर कितना बच गया। तो ये जरूर जो रिमाइंडर है शेषफल है उसको निकालता है कौन, मोड। ये जो फंक्शन है किसको निकालेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल को निकालेगा, कौन से फंक्शन से, मोड वाले फंक्शन से, ठीक है। ये देखो मैं प्रैक्टिकल भी इसका लेके आया हूँ, ताकि बहुत सारे भी चलो ठीक है चर्चा कर लेते, तो इस पे चर्चा भी कर लेते। ये मैंने प्रैक्टिकल का जो मोड है मैं इसको जूम कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ देखो कॉमा लगा और क्या लगाया मैंने 3 से इसको क्या किया, रिमाइंडर किया, तो क्या है मोड रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, ठीक है। चलते हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा, एमएस एक्सेल में फंक्शन, एमएस एक्सेल में फंक्शन यानी एमआईडी, मीडियम, एमआईडी का मतलब आपकी मीडियम की या मीडिएटर वैल्यू निकालनी है, मध्य की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये लिखा हुआ इंडिया 2 करना, ठीक है, और क्या लिखा हुआ MID, है ना, और क्या INDIA इंडिया, ठीक है, और कितने लेना, कोमा 2 कोमा 3, कहां से लेना, 2 से शुरू करना, और कितने कैरेक्टर लेने हैं 3। तो देखो IN 2 से शुरू करेगा, DIA, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा दोस्तों NDI, आंसर क्या आएगा NDI। ऑप्शन में देखो NDI है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दो, लॉक कर दो NDI, क्योंकि दो जो ये वैल्यू होती है उतने कैरेक्टर से शुरू करता है, और उसके कितने कैरेक्टर तक लेना उतने कैरेक्टर ये ले लेता है, ठीक है। चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। एमएस एक्सेल 2019 में नेम बॉक्स सेल का एड्रेस प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो सेल एड्रेस क्या होता है, मैंने अभी बताया था सेल एड्रेस क्या होता है। जैसे मेरे पास ये एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल लेके आया मैं, ये एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल है, देखो इस पे चर्चा करें। ये क्या है, एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल। इसमें देखो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ ए, यहाँ पे कौन सा ए, ये क्या है बी सी डी, है ना, ये क्या है कॉलम की संख्या है, ये क्या है, आप इनको किसको काउंटिंग करोगे, कॉलम को, ये क्या है कॉलम। और इधर देखो ये एक, ये क्या है रो, 2 3 4, ये क्या है इधर तो क्या है रो, और ये वर्टिकली डिवाइडेशन तो कॉलम, हॉरिजॉन्टल डिवाइडेशन क्या है रो। तो ये हमारे को क्या पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारी एक्टिव सेल है, कौन सी सेल, नेम बॉक्स में कौन सी सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है, नेम बॉक्स में जो होता है ना कौन सी सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। तो देखो इसमें ये मेरे पास सेल एड्रेस है, अभी जैसे ये यहाँ क्या आ रहा है K2, क्या आ रहा है दोस्तों K2, ये नेम बॉक्स है, ये क्या लिखा हुआ रहा, देखो इसको जूम करके, ये क्या लिखा हुआ रहा नेम बॉक्स, ये नेम बॉक्स दिख रहा है, क्या लिखा हुआ नेम बॉक्स में K2, और K2 क्यों आ रहा, एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता, किसका दिखाता एक्टिव सेल। और एक्टिव सेल कौन सी है, देखो ये एक्टिव सेल है, कौन सी सेल है, ये जो सेल हमारी ये क्या है एक्टिव सेल है। इधर से क्या आ रही है के है, ये देखो के है ना, और इधर से देखो आप इधर से काउंटिंग करोगे तो क्या आ रही है 20। तो जो सेल एड्रेस किसका क्या होगा K20, सेल एड्रेस क्या होगा K20, और नेम बॉक्स में भी देखो क्या आ रहा है K20 आ रहा, मतलब एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में शो करता है। कहां शो करता है एक्टिव सेल का एड्रेस, नेम बॉक्स में शो करता है, और ये हमारा आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न यही था, यहीं पे ये देखो क्या दिखाएगा एक्टिव सेल, सक्रिय सेल का एड्रेस दिखाएगा, तो आंसर नंबर हमारा क्या होगा बी, इसको लॉक करना है, बी को लॉक करना है, ठीक है। चलते हम हमारे अगले प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसका भी मैं प्रैक्टिकल सहित आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके दोस्तों प्रश्न लेके आया हूं मैं।
एमएस एक्सेल में एलसीएम क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम 5, 7, 35 का आउटपुट क्या होगा। आपको देखो आंसर अगर एलसीएम निकालोगे तो डायरेक्ट का जो एलसीएम आ रहा है क्या आ रहा है, 35 ही होता है। जो मैथ्स के जानकार है सबको पता है कि इसका एलसीएम क्या आएगा 35, तो आंसर क्या होगा 35 आएगा। और इसका शायद मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया क्योंकि आंसर सभी मैथ्स का तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 35 ही आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ नंबर इन ए सेल इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट। अगर आप एमएस एक्सेल की वर्कशीट के अंदर देखो टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हैं हम और करेक्ट और दूसरी चीज नंबर भी और अल्फा न्यूमेरिकल भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल इंसर्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को इनपुट कर सकते हैं, कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हैं, दूसरी चीज अल्फा न्यूमेरिक भी हम क्या कर सकते हैं इनपुट कर सकते हैं। लेकिन इसने किसके लिए पूछा, संख्याओं के लिए पूछा। अगर आप संख्या इनपुट करोगे तो जो आपका जो सेल एड्रेस होगा, जो सेल होगा उसके किस साइड टाइप होगा, किस साइड बाय डिफॉल्ट जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा या सेंटर में रहेगा। तो दोस्तों मैं उसका प्रैक्टिकल साथ में लेके आऊं, देखो प्रैक्टिकल सहित देखते हैं। यहां मैंने ये कुछ कैरेक्टर इसमें टाइप किए, देखो मैंने कुछ कैरेक्टर भी टाइप किए यानी अल्फाबेट भी टाइप किए, नंबर भी इनपुट किया और अल्फा न्यूमेरिक भी इनपुट किया। किस साइड जाता है सेल एड्रेस में, देखो ये मेरा सेल एड्रेस है, देखो ये जो सेल एड्रेस, ये सेल एड्रेस क्या डी इधर से और इधर से क्या 6 D6 है। मैंने न्यूमेरिकल इनपुट किया, संख्याओं को इनपुट किया, तो कौन सी साइड आया दोस्तों, लेफ्ट साइड आया, सॉरी राइट साइड आया। कौन सी साइड आया, राइट साइड आया। कौन सी साइड आया, राइट साइड आया। और मैंने अल्फाबेट यानी कैरेक्टर को इनपुट किया तो कौन सी साइड आया दोस्तों, लेफ्ट की साइड आया। कौन सी साइड आया, लेफ्ट साइड। अगर मैंने अल्फा न्यूमेरिकल इनपुट किए, देखो दोनों जगह अल्फा न्यूमेरिकल है, पहले अल्फा किया फिर न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल फिर अल्फा, लेकिन कौन सी साइड है ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड ही है। सिर्फ संख्या ही इनपुट करोगे, आप क्या करोगे संख्या इनपुट करोगे तो एमएस एक्सेल की सेल एड्रेस में सीट के अंदर सेल एड्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट राइट साइड में जाएगा, बाकी सब लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ किसके लिए पूछा इसने, यहाँ संख्याओं के लिए पूछा दोस्तों। किसके लिए पूछा, संख्या के लिए पूछा। तो संख्या बाय डिफॉल्ट किस साइड जाती है, राइट साइड जाती है। किस साइड जाती है, राइट साइड जाती है। तो प्रश्न को लॉक कर दो और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सहित समझाऊंगा आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल सहित। एक खाली एमएस एक्सेल वर्कशीट में सूत्र कौन सा लिखना, सम का सूत्र वापिस आ गया। सम A1 से लेके कहां तक D9 का परिमाण क्या होगा, परिणाम क्या होगा। कहां से लेके, A1 से लेके, कहां से लेके दोस्तों, A1 से लेके कहां तक, D9 तक। इसका आंसर क्या होगा। और वर्कशीट में खाली, और दूसरी चीज पढ़ को क्या पूछो, खाली एमएस एक्सेल में कोई वैल्यू नहीं लिख रखी, कोई वैल्यू नहीं लिख रखी, खाली का जो आंसर होगा क्या होगा। देखो ये प्रैक्टिकल मेरे सामने आपके साथ में, कहां से कहां तक ले रखा मैंने फॉर्मूला, आप इनको देखो। सम इजगल टू A1 से लेके D9 तक, ये A1 एड्रेस है, ये B2 है ना, और ये A2 है या नहीं है, बिल्कुल सेल एड्रेस D9 तक, ये D9 है, ये ऑप्शन देखो D9। A1 से लेके D9 तक मैंने ले रखा, इसमें मैंने कोई वैल्यू इनपुट नहीं कर रखी है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है। तो किसको लेगा, किसको काउंट करेगा, किसी को गिनेगा, किसी को जोड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा इसमें, हमारा आंसर 0। अगर इसमें कुछ वैल्यू लिखते तो बात हम सोचते। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, कल के प्रश्न में था, ये आपको A1 दिख रहा है बीच के अंदर, दिख रहा है, इसको बोलते हैं वाटरमार्क। क्या बोलते हैं, वाटरमार्क, एमएस वर्ड के अंदर आता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एक एमएस एक्सेल वर्कशीट ले ली साहब, एमएस एक्सेल की वर्कशीट लेनी है जिसमें सेल एड्रेस कौन सा, A1 और B2। क्या
A1 लेना और क्या लेना B2। ये हमारा एक्सेल ले लिया मैंने, इसका तो क्या होगा, इधर से कॉलम ले लिए और इधर से क्या ले ली, रो। ये तो क्या हो गया A, ये B, C, D, 1 2 3, A1 ये हो गया और ये कौन सा, ये B2 हो गया। ठीक है, मैं क्रमशः F और 2 हो, किसी में एक में जैसे F ले लिया, किसी में 2 ले लिया, तो ये काउंट का फॉर्मूला लगाना। आपको क्या करना है, काउंट का फॉर्मूला लगाना और आंसर क्या आएगा। देखो ये मैंने प्रैक्टिकल ले रखा, ये प्रैक्टिकल साथ में, मैंने D4 तक ले लिया और लेना कहां तक है, D4 तक ही लेना है। और किसी वैल्यू में A1 में F लिख दिया और A2 में क्या लिख दिया। देखो अब इसमें समझना, A1 में क्या लिख रखा F, ठीक है, A1 में क्या लिख रखा F, A1 में क्या लिख रखा F, ठीक है, और B2 में क्या लिख रखा 2। ये ध्यान रखना, A1 में क्या लिख रखा था F लिख रखा और B2 में क्या लिख रखा 2। और ये काउंट का फॉर्मूला कहां से कहां तक काउंट करना, A1 से लेके D4 तक, A1 से लेके D4 तक। और सम का फॉर्मूला वैल्यूज को जोड़ता है और काउंट का फॉर्मूला वैल्यू को गिनता है। लेकिन काउंट भी अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा, किसको काउंट करेगा, सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करेगा दोस्तों। किसको काउंट करेगा, न्यूमेरिक को काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा, न्यूमेरिक को। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, तो न्यूमेरिक तो सिर्फ ए की वैल्यू है, कौन सी, क्या 2। ये तो क्या अल्फाबेट है, अल्फाबेट है तो न्यूमेरिकल सिर्फ 2 है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, ओनली 1। किसको काउंट करेगा, ओनली 1 को काउंट करेगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारी आंसर क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, ओनली 1 हमारी आंसर आएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट लगे तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की सक्रिय वर्कबुक को बंद कर देता है, सक्रिय वर्कबुक को बंद कर देता है यदि आवश्यक हो तो पहले सेव किया जाए। तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की वर्कबुक को क्या कर सकता है, बंद करना। हमारे को एमएस एक्सेल को बंद करना है। एमएस एक्सेल के अंदर जो फाइल एक्टिव है, एमएस एक्सेल में जो फाइल ओपन है उसको क्या करनी है, बंद करनी है। बंद करनी है क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों, इसकी क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल प्लस W। और आपको क्या करनी है, एक्टिव सेल को क्लोज ही करनी है। क्या करनी है, क्लोज ही करनी है। तो बंद करने की जो शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस W होती है। और कंट्रोल प्लस S किसकी होती है, सेव की। किसकी होती है, सेव की। और F12 में किसकी होती है दोस्तों, F12 में किसकी होती है, सेव एज की। किसकी होती है, सेव एज की F12 में होती है। ठीक है, तो क्लोज की जो शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ W। लेकिन बहुत सारे के प्रश्नों में सर ऑल्ट के साथ F4 की होती है। ऑल्ट के साथ F4 पूरी एप्लीकेशन को बंद करने की, एप्लीकेशन से बाहर करने की जो शॉर्टकट की होती है, एप्लीकेशन से बाहर आने की, वो होती है ऑल्ट के साथ F4। क्या होती है, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्लस F4 किसकी शॉर्टकट की होती है, बिल्कुल हमारे ऐप से बाहर आने की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट के साथ F4 होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न। ये देखो, ये आगे क्लोज की शॉर्टकट की, किसकी, क्लोज। ये क्लोज हमारा फाइल के अंदर होता है क्लोज। क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ F4। क्या होती है क्लोज की, कंट्रोल के साथ W। कंट्रोल के साथ जो W होती है, सॉरी देखो दोस्तों, ये आ गया क्लोज। क्या आ गया, क्लोज। और क्लोज की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस W। और ये जो आप ऑल्ट के साथ F4 बता रहे हो है ना, ऑल्ट के साथ F4, ये ऑल्ट के साथ F4 जो होता है बिल्कुल फाइल को क्या करने के लिए, एग्जिट करने के लिए होता है। यहाँ एग्जिट है और ये लिखा हुआ एग्जिट। एग्जिट की जो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के साथ F4 होती है। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल 365 में निम्न में से किस विकल्प समूह में शामिल है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल कोई सी भी हो, ठीक है, 2010 भी है, 2016 भी है, लेकिन इसने किसके लिए पूछा, 365 में निम्न में से किस विकल्प समूह में शामिल है। तो किस विकल्प समूह में शामिल है, कौन सा, हमारे को फॉर्मेटिंग देखना। देखो फॉर्मेटिंग जो होता है दोस्तों वो होता है स्टाइल में, किसमें होता है, स्टाइल में होता है। अलाइनमेंट टोटल कितने होते हैं, एमएस वर्ड में 4 होते हैं, टेबल में बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है, सेल क्रिया कहते हैं। तो देखो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो क्या, इस पे आओ, देखो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो बिल्कुल किसमें है, ये स्टाइल के अंदर, किसके अंदर है, स्टाइल के अंदर। देखो ये लिखा हुआ स्टाइल, दिखा हुआ, दिख रहा है स्टाइल, किसका टॉपिक है, स्टाइल का। किसका टॉपिक है दोस्तों, स्टाइल का। ये स्टाइल सेल देखो आप, दिख रहा है, स्टाइल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, तो देखो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। ये क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे चर्चा करते हैं। आप इसमें ना हाईलाइट कौन सा, सेल रूल्स को, टॉप बॉटम यानी नीचे से फर्स्ट कौन सा है, ऊपर से फर्स्ट कौन सा है, डेटा बार में कलर्स आइकन शीट्स, ये इतने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। और किसका टूल होता है, ये स्टाइल का टूल होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मान ले एमएस एक्सेल की हाल में चयनित सक्रिय सेल 130 है। कीबोर्ड पर अब होम की बटन दबाने से कौन सी सेल सक्रिय हो जाएगी। देखो दोस्तों मान लो कि आपका जो एड्रेस है, मैं एक्सेल का प्रैक्टिकल साथ में, देखो प्रैक्टिकल इसमें है नहीं, मैं नहीं लेके आया शायद इसका। देखो कौन सी सेल में हो आप, इधर से एम वाले में हो, कॉलम नंबर कौन सा, एम, ठीक है। और कौन सा, इधर से कौन सा, 130, यहां हो। आपको होम की प्रेस करोगे ना तो डायरेक्ट इस रो के फर्स्ट में आ जाओगे। इस रो का फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, ए 130, क्या होगा, ए 130। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए 130 पे डायरेक्ट सीधे आ जाओगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सेल 2013 में एक सेल में अधिक कितने वर्ण हो सकते हैं। एक्सेल 2013 में एक सेल में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं, अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं 2013 के अंदर, कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हो। इसमें जो हमारा आंसर होगा 32,767 2013 के अंदर कितने होंगे, 32,768 कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हो, वर्ण इनपुट कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पे देखो, एमएस एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करिए। एमएस एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला पर विचार करिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सेल रेंज A1 से E10 का चयन करें, A1 से E10 का चयन करें, कर लिया साहब। और A1 का चयन कर लिया, और कीबोर्ड से क्या दबाना, आपको 100 दबाना है, और फिर कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना। देखो दोस्तों ये मेरे पास जैसे मैंने कॉलम बना ली, ठीक है, ये मेरी टेबल है, इसमें कॉलम और बना देता हूं मैं, ये रो है। कहां से कहां तक सिलेक्ट करना, A1 से B C D E E10 तक, यहां से 1 2 3 4 5 लगभग आप कहां आ जाओगे, माना कि यहाँ पे 10 पे आ जाओगे। यहां तक आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, E10 तक आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और कीबोर्ड से क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे 100 लिखना है, क्या लिख लिया 100, और किसके साथ, कंट्रोल के साथ एंटर करना है। कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो इन सब में क्या आ जाएंगे दोस्तों, सब में 100 एंटर हो जाएंगे, सब में क्या हो जाएंगे, 100 एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो सब में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑटोमेटिक क्या एंटर हो जाएंगे 100। तो इसमें क्या लिखा, रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हो जाएगा, बिल्कुल प्रत्येक सेल में 100 एंटर हो जाएंगे कंट्रोल के साथ एंटर करने पे। किस पे, कंट्रोल के साथ एंटर करने पे प्रत्येक सेल के अंदर 100 एंटर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया
फिर एक में हमने 100 टाइप कर दिया, फिर कंट्रोल के साथ एंटर किया तो कोई क्रम वाइज संख्या नहीं आएगी, सब में क्या आ जाएंगे, वो सेम वैल्यू इनपुट हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल 2019 में सूत्र कौन सा, राइट, राइट से क्या लेना, इंडिया, और कहां तक, दो, तो देखो दोस्तों राइट से आपको दो करेक्टर लेने हैं सिर्फ, किससे, ये क्या कर रहा है, राइट साइड के सिर्फ दो करेक्टर लेगा, तो जैसे लिखा हो ना आई आई एन डी आई ए, और किस साइड से, राइट साइड से दो लेना, तो सिर्फ क्या आएगा आंसर, आई ए, हमारा आंसर क्या होगा, आई ए, और लेफ्ट से लोगोगे, लेफ्ट से लोगे तो क्या आएगा, आई एन, इंडिया, सिर्फ लेफ्ट से लोगोगे तो क्या आएगा, तीन लोगे तो डी और आ जाएगा। ठीक है, मिड वाला मैंने पहले करवा दिया था। एमएस एक्सेल 2019 डेटा शीट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या, डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, किसका, एमएस एक्सेल 2019 का डेटा का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है 2019 का, तो 2019 का होता है एरियल, और फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 11, फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 11, और क्या होता है, एरियल नहीं होता है दोस्तों, कैलिबरी होता है, क्या होता है, कैलिबरी होता है, और 11 पॉइंट होते हैं, कितने होते हैं, 11 पॉइंट होते हैं, और कैलिबरी फॉन्ट स्टाइल होता है, ये देखो, कैलिबरी है, और फॉन्ट साइज कितनी है, 11। ये हमारे प्रश्न, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, एमएस एक्सेल के लगातार शाम 8 बजे आपसे मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। क्लास छोटी क्यों ना हो, क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सहित। आईसीटी का सिलेबस मेरे देख लिया, और जितने भी आपके आईसीटी के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले पहले सबको सोल्व कराऊंगा विद प्रैक्टिकल। जय हिंद, और जुड़ते रहिए, और आप भी पढ़े, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करिए।